आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। आप एक बोर्ड में क्वेश्चन देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन लिखा है एक समांतर श्रेणी मतलब एक एपी का 17वां पद मतलब 17th टर्म। अब 17th टर्म को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे A17 17वां पद 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है। तो कहता है ये जो 17वां पद है और जो 8वां पद है, 8वां पद जो है, कहता है 17वां पद 8वें पद के 2 गुना मतलब इसके 2 गुने से 5 अधिक है। मतलब ये जो पद है 8वें पद के 2 गुने से भी 5 ज्यादा है। दोनों में कंपैरिजन चल रहा है, इसलिए मैंने बराबर लगा दिया था पहले ही। ठीक है, फर्स्ट चीज तो हो गई। सेकंड चीज, यदि समांतर श्रेणी, यदि अगर एपी का 11वां पद 43 है, 11वां पद मतलब A11 कितना है? 43। A11 कितना है? 43 है। तो आपको समांतर श्रेणी का nthवां पद ज्ञात करना है, मतलब आपको an बताना है। आपको an बताना है। क्वेश्चन ये चीज है। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको 11वां पद दिया हुआ है, आपको एक समीकरण, एक इक्वेशन दी हुई है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए पता होना चाहिए था क्या कि an का फॉर्मूला क्या। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जहां पर फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, n यहां पर नंबर है टर्म्स के, कि कितने नंबर टर्म है। जैसे अगर ये बोलता है A11 मतलब 11वां पद, मतलब 11 नंबर होंगे, उसमें ये 11वां पद है जिसकी वैल्यू 43 है। ठीक है, अब इसको करते हैं ये चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशन को अगर हम देखें, पहले इसको हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, अब देखिए यहां पर A17 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बराबर 2 इंटू A8 की वैल्यू क्या हुई? A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी प्लस 5। अब देखिए ये हो गया A प्लस 16D। अगर आप चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते थे A प्लस 16D, लेकिन मैंने फॉर्मूले के थ्रू करके बताया जिससे कि आपको बेसिक्स भी समझ में आए। 2A प्लस 7D प्लस 5, A प्लस 16D बराबर 2 इंटू A, 2A प्लस 2 इंटू 7D 14D प्लस 5। अब अगर आप 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो A माइनस 2A प्लस 16D माइनस 14D बराबर 5। अब इसको देखेंगे A माइनस 2A बराबर माइनस का A, इसकी वैल्यू कितनी आई? 2D बराबर 5। तो आपकी ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको देखते हैं A11, इसका मतलब यहां सॉल्व करता हूं मैं, यहां ही कर लेते हैं। ठीक है, A11 बराबर 43, तो A11 कर सकते हैं A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 43। ये हो गया A प्लस 10D बराबर 43। ये मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। अब अगर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम इसमें रख के AN की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये नोट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, क्योंकि हमें पे अभी जगह कम है तो हम इसको मिटाई करेंगे। A प्लस 2D बराबर 5, ये थर्ड इक्वेशन थी। फोर्थ इक्वेशन क्या है? A प्लस 10D बराबर 43। इसको आप सॉल्व करना है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसके मेथड से करेंगे। ध्यान दीजिए, माइनस का A प्लस का 2D बराबर 5, A प्लस 10D बराबर 43। सॉल्व करते हैं, आप दोनों को ऐड कर देंगे। माइनस A प्लस A कट जाएगा, 10D प्लस 2D 12D, कितना आ गया? 5 प्लस 3 8 4, तो D बराबर कितना हो गया? 48/12। तो D बराबर 4, 12 चौक 48, तो आ गया D की वैल्यू आ गई 4। थर्ड इक्वेशन थी ये फोर्थ इक्वेशन थी। अब A की वैल्यू कैसे निकालते हैं? D की वैल्यू हम पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। D बराबर 4, समीकरण 3 में
रखने पर रख दिया तो क्या आया, माइनस ए प्लस 2, डी की वैल्यू क्या थी 4, वैल्यू 5 है, माइनस ए प्लस 8 बराबर 5, माइनस ए 8 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो माइनस ए बराबर आ गया माइनस का 3। अब माइनस का 2 दफा इंटू कर देंगे तो आ गया ए बराबर 3, तो ए बराबर 3 आ गया, डी बराबर 4 आ गया। अब आपको मान निकालना था ए एन का। आपको पता है ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू नहीं पता तो एन को एन रखेंगे एन, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 4। तो ध्यान से देखिए 3 प्लस 4 एन माइनस 4, तो आ गया 4 एन माइनस 1, मतलब ए एन की वैल्यू है 4 एन माइनस 1। ये आपका आंसर है। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, समझ में नहीं आ रहे, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा थ्रू वीडियो या फिर थ्रू कम्युनिटी पोस्ट। इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। जो बेसिक जो हमने लास्ट टाइम बताए थे आपको उसको करिए, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चन करने को कहा था उसके मैं आंसर्स आज बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।